गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सभी लोग माघ मास महात्म के आगे की कथा को श्रवण करते हैं, जिस कथा को महर्षि वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को सुनाया। उसमें हम सभी लोग आगे की कथा सुनेंगे। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता, उसने अपने आप को ठगा है। मनुष्य में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन है। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में ना जाना पड़े। देवता लोग भी यही अभिलाषा करते हैं। हम लोग का भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातःकालीन किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाए। देवता यह गीत गाते हैं, जो लोग देवत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं, वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनः देह धारण करना पड़ेगा। जो भारत में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त है, किसी भी इंद्रिय से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य परम सौभाग्यशाली और धन्य है। अतः माताओं, तुम भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिसके पास दान रूपी राह खर्च होता है, वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पथेय रहित पथ पर जीव को क्लेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य और पाप छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो किंचित ही देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में पड़े हैं, वे भयंकर से भी भयंकर तुम लोग के दर्शन नहीं करते। बांधो, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। यह चराचर जगत आप लोग की भावना संकल्प से निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर समझकर श्री जनार्दन का पूजन करो। अहंकार विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास ना आने। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है तथा संपत्तियां क्षणभंगुर हैं। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोग के सेवन में ही बीत जाती है। कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं होता। इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो, संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट ना हो। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान भी है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से भी अत्यंत दूषित है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो? यह संसार निसार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चित ही नाश होने वाला है। बांधो, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री हरि विष्णु की आराधना करते रहो। यह बात माता मृत कन्याएं यमलोक से आने के बाद अपनी माताओं को बताती हैं। बंधो, अस्थावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद भी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन नहीं लगता तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता तो वह अपना ही विनाश कर लेता है।
और उससे बढ़कर कोई मूर्ख कौन मूर्ख होगा। तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वदा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ ईर्षा का भाव छोड़ दें। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार में सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पार हो जाओ। माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता है, हमारी यह बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन करता है, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त से, दक्षिणा वाले यज्ञों, पुत्र स्त्रियों से, संसार के कृत्यों तथा घर खेत और बांधवों से क्या लेना। इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। सालग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पियो तथा भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो, साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय हो तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों को नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक के भय से क्यों हो रहा। घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रति वर्ष आता है, फिर तुम्हें नरक से भय क्यों। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ उपवास आदि व्रत तथा दान करने लगती। महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का किस प्रकार उद्धार किया गया। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोक में आते जाते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक गए थे और वहां से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहाँ आप पूर्वत अपने घर में रहने लगे। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वहां भी जी उठा। क्या यह बात तुमने नहीं सुनी। देवकी नंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी के पुत्र, जिसे बहुत दिनों पहले ही ग्राह ने अपना ग्रास बना लिया, पुनः यमलोक से आकर गुरु को अर्पण कर दिया। इसी प्रकार और कई मनुष्य यमलोक से लौटकर आए हैं, इस विषय में संदेह नहीं। अच्छा बताओ, अब क्या सुनना चाहते हो। महाराज दिलीप ने कहा, मुनि, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे और कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया, इसकी कथा हमें श्रवण कर जरूर कराइए गुरुदेव। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता। वह सब पापों का नाश करने वाला है, तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहे। प्रिय भक्तगणों, सब प्राणियों के हितैषी सदा माघ स्नान स्वाध्याय में तत्पर रहते। समय समय पर अनन्य भाव से भगवान श्री हरि की आराधना किया करते। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र किया करते। राजन, वे अप्रमेय हरि, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का ही कीर्तन किया करते थे। महात्मे देवताओं का आराधना छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन शुभ भी नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ ले आओ। यह आदेश सुनकर यमराज के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ ले आए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठ खड़े हुए और फिर मुनि को आसन पर बैठाकर उन्होंने देवताओं को फटकारा, तुम लोगों ने यह क्या किया। मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोग के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इस सब धर्म
के ज्ञाता विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले, उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों लाए हो? दूतों को इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बांधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम भी अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवान, जहां पापी पुरुष यातना में शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूं। यह सुनकर सूर्य नंदन यम ने पुष्कर को सैकड़ों हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरक में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते, कोई सूली पर चढ़े तो किन्हीं को व्याघ्र खा रहा, तरह तरह की यातनाएं उन्हें मिल रही है। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख महात्मा पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया जिससे यह यातनाओं में पड़कर आप सदा दुख भोगते हो? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया, इसी से इस यातना में पड़कर जलते हैं, बहुत कष्ट भोगते हैं। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरे के धन को चुराया, अन्य जीवों की हिंसा की, बिना अपराध दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की, जिनके भरण पोषण का भार हमारे ऊपर, उनके भोजन किए बिना ही हम लोगों ने भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम इस नरक अग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती तो हम सदा उनके पानी पीने वाले जल में विघ्न डाल देते। अपनी स्त्रियों को त्याग दिए, व्रत से भ्रष्ट हो गए, दूसरों के अन्न में सदा रुचि रखते, पर्वों पर स्त्रियों के साथ रमण करते थे, ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया जाता। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते हुए झूठी गवाही देते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम कष्ट भोग रहे। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसे भयानक दशा को पहुंचते हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम पूजन किया है, उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो जाता है, फिर पाप क्षय की तो बात ही क्या है। अतः आप लोग ने श्री पुरुषोत्तम के प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको इस भयंकर नर की प्राप्ति हुई। अतः अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ हो। निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, वे विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी जगदीश्वर के नामों का संकीर्तन करता हूँ, वे निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्राह्मण, आपका अंतःकरण पवित्र है, हम आपके पाप से संतप्त हैं, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसा समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद देती है। धर्मात्मा, आप कुछ देर तक ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों का क्षण भर में ही सुख मिल सके। ब्राह्मण, आपके दर्शन से ही हमें बड़ा संतोष होता। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिया है, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रहे हैं। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आत्मा कानों के आवाज में पड़ती है, तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी मुझे वहां सुख नहीं मिलेगा। आपके किंकारों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिरते हैं, उन नारकीय जीवों की यह दिन रात की पुकार सुनी कितने ही जीवों के मुख से निकलती हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि, मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नरकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु सब में स्थित है, सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित है। इस सत्य से नारकीय जीवों को तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विभो, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातनाओं में पड़े हुए सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम सुनकर वहां नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, हम नरक से मुक्त हुए,
इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय। वे पुष्कर के पास जाकर प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। बोले, धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को मुझसे कोई भय नहीं। जो मनुष्य तुम्हारे महात्मा का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं हो। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यूं कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्वत स्वस्थ होकर भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महत्व को जो सुनता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया है। आदि पुरुष परमात्मा के नामों में थोड़ी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भली भांति कीर्तन करने का उत्तम फल प्राप्त होगा। इसलिए तो कहना ही क्या। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे की कथा में हम ऋषि मृगसिंह का विवाह और वेद की 27 कथाओं का वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।